अगर आपको किसी मंच पर खड़ा कर दिया जाए और आपके सामने हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं और आपको इन सबके सामने अपना भाषण प्रस्तुत करने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप इतनी संख्या में मौजूद लोगों को देखकर घबरा जाएंगे और आपको जो कुछ भी याद है आप भूल जाएंगे। जाहिर है ये तो सभी के साथ होता है। आखिर हम इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को कैसे संबोधित करें और उनका विश्वास कैसे हासिल करें तथा अपने आप को एक श्रेष्ठ वक्ता के रूप में कैसे प्रस्तुत करें? लेखक डेल कार्नेगी अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताते हैं, जिससे आप अपने आप को एक अच्छे वक्ता के रूप में प्रस्तुत कर सकें। नियम फर्स्ट, आत्मविश्वास पैदा करें। राम ने अपने बॉस को एक सुझाव दिया जो उसके ख्याल से उत्पादक को बेहतर बना सकता था, लेकिन बॉस ने इसमें कुछ दोष बता दिए। राम की प्रतिक्रिया यह थी कि मैं असफल हूँ, मैं किसी विषय पर पूरी तरह से सोच नहीं पाता, मैं दोबारा कभी सुझाव नहीं दूंगा। आप गौर से सोचिए, राम की समस्या क्या है? इसमें आत्मविश्वास की कमी है। यह खुद को असफल मानता है और सोचता है कि मैं जीवन भर निचले स्तर पर बने रहने के लिए अभिशप्त हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपनी योग्यताओं और उपलब्धियों पर शक करते हैं और हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल निचले स्तर में पहुंच जाता है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो हमें महत्वपूर्ण नहीं लगता, बल्कि हमारे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं इस बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, जो खुद का स्वामी नहीं वह इंसान स्वतंत्र नहीं है। जब तक हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास न हो और जब तक सफल होने के संकल्प में यकीन न हो, तब तक हम उस मार्ग पर चलना शुरू ही नहीं करेंगे जो हमें लक्ष्यों की दिशा में ले जाता है। हमें खुद से बड़ी चीज़ों की उम्मीद करनी चाहिए। नियम सेकंड, सामने वाले तक विचार पहुँचाएं। यह आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आप अधीनस्थ को विस्तृत निर्देश देते हैं, किसी साथी को कोई विचार समझाते हैं, किसी ग्राहक को कोई प्रक्रिया बताते हैं, इसके बाद आपको लगता है कि सामने वाला इसे स्पष्टता से समझ गया है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वह बिल्कुल भी नहीं समझा था। अगर कई बार समस्याओं से बच सकते हैं और हमारा काफ़ी समय बच सकता है अगर हम यह सुनिश्चित कर लें कि हमारी बात को सामने वाला उसी तरह समझ गया है जिस तरह हम उसे समझाना चाहते हैं। इस बुक में लेखक कार्नेगी कुछ नियम बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप सामने वाले तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। जैसे, हम क्या कहेंगे इसकी योजना बनाएं, विषय को जानें, श्रोताओं को जानें, स्पष्टता से बोले, सिर्फ बताएं नहीं दिखाएं भी, इत्यादि नियमों को अपनाकर हम अपने विचार स्पष्टता से श्रोता तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, नियम थर्ड, साहसी बने। अपने लक्ष्यों का पीछा करते समय आपको ऊर्जा और समय लगाना होगा। तात्कालिक खुशियों का त्याग करना होगा, विरोध से जूझना होगा। बाधाओं व चुनौतियों से उबरने की इच्छा शक्ति और सफल होने का संकल्प सफलता की राह में एक अनिवार्य तत्व है। सफल लोगों में अपने विचारों पर अमल करने का साहस होता है। यदि हम आम लोगों की श्रेणी से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें जोखिम लेना होगा, चाहे संसार कारोबार का हो, खेल का हो या राजनीति का हो। वही लोग महानता के शिखर पर पहुंचते हैं जिन्होंने संभावनाओं की अवज्ञा करके खतरनाक दिखने वाले पानी में छलांग लगाकर और सृजनात्मक निर्णय लेकर अपने साहस का प्रदर्शन किया। इसलिए साहसी बने और कांटों से भरे रास्तों पर आगे बढ़ें। नेक्स्ट, नियम 4, अच्छी बातचीत की कला। रोचक बातचीत करने की योग्यता किसी इंसान की सबसे मूल्यवान व्यक्तिगत संपत्ति में से एक है। यह कारोबारी और सामाजिक सफलता में बहुत सहायक होती है। इससे दूसरे लोगों को भी आपके साथ रहने में आनंद आता है। अच्छी बातचीत करने की कला में दूसरों पर, खास तौर पर अपरिचित लोगों पर जितनी अच्छी छाप छोड़ने में सक्षम बनाती है, उतना कोई दूसरी चीज़ नहीं बनाती। जो लोग अच्छी तरह बात कर सकते हैं, जिनमें चीज़ों को आकर्षण अंदाज में रखने की कला होती है, जो अपने भाषा कौशल से दूसरों में तुरंत रुचि जगा सकते हैं, वे बहुत फायदेमंद स्थिति में होते हैं। यह कला उन लोगों के पास नहीं होती जिनके पास विषय का ज्ञान तो ज़्यादा होता है,
लेकिन वे आसानी या चतुराई से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट नियम 5, पराजय को पराजित करें। हम अक्सर विचारों, नए अभियानों या समस्या सुलझाने की असाधारण नीतियों को आजमाने से घबराते हैं। वजह यह है कि हम असफल होने से डरते हैं। असफलता का डर स्वाभाविक है, कोई भी पराजय का दर्द नहीं झेलना चाहता, लेकिन किसी भी काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि इसकी कोशिश ना की जाए, और हर कोशिश के साथ इसके कामयाब न होने का जोखिम जुड़ा रहता है। लगातार कोशिश करते रहें और कभी भी हार नहीं माने, जोखिम लेना सीखें। थॉमस एडिसन ने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी। जब भी उनका कोई प्रयोग नाकाम होता तो हर बार वे पता लगाते थे कि वे किस वजह से असफल हुए। वे लगातार समाधान खोजते रहते थे। कहा जाता है कि बिजली का बल्ब का सही फिलामेंट बनाने से पहले वे लगभग 1000 बार असफल हुए थे। इसलिए कभी भी हार नहीं माने और पराजय को पराजित करें। नेक्स्ट नियम 6, ध्यान से सुनें। क्या आप वास्तव में सुनते हैं? मान लें आपका कोई दोस्त आपके सामने एक समस्या लेकर आता है और आपसे मदद की आशा रखता है। हो सकता है कि आप अपने दोस्त की बातों को शुरू में ध्यान देकर सुने, लेकिन कुछ समय बाद आपका ध्यान भटक जाता है और आपको इस बात का पता ही नहीं चलता। यह हम सभी के साथ होता है। क्यों? हम जितनी तेजी से बोल सकते हैं, हमारा दिमाग विचारों को उससे बहुत तेज गति से प्रोसेस कर सकता है। जब कोई हमसे बात करता है तो हम बात को पूरी सुनने की बजाय तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। नेक्स्ट नियम 7, भावनाएं नियंत्रित करें। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं और हम जैसा व्यवहार करते हैं, इसके बीच के संबंध को समझना कई बार इतना आसान नहीं होता। हमारी भावनाएं हमारे प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती हैं, यह जानना बहुत सहायक होता है। मुश्किल स्थितियों में सकारात्मक ऊर्जा और भावनाओं के नियंत्रण को बरकरार रखने की सलाहों पर अमल करने से हमें मदद मिलती है। लेखक डेल कार्नेगी ने भावनाओं को लेकर कुछ सलाह दी है। भावना को पहचानें और यह पता लगाएं कि इसे महसूस करने का क्या कारण था। हम जो महसूस कर रहे हैं उसे शांत अंदाज में व्यक्त करें। अपनी भावनाओं से आहत नहीं होने दें, एक जर्नल लिखें, इत्यादि। नेक्स्ट नियम 8, विश्वास और दृढ़ता से बात करें। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आप जब भी बोलें तो अपने पूर्ण विश्वास और दृढ़ता के साथ बोलें। अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ सामने वाले से बात करें। आप जब कभी भी किसी सामाजिक संगठन की सभा में या अपने क्लासरूम में या किसी के भी सामने बोलें, उससे पहले अपने विषय की रूपरेखा तैयार कर लें। जिस विषय में आपको गहरी रुचि है उसी का चुनाव करें। नेक्स्ट नियम 9, दोस्त और लोगों को प्रभावित करें। यहाँ कुछ ट्रिक्स बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने दोस्तों और लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे सकारात्मक नजरिए रखें, प्रतिरोध को व्यक्तिगत रूप से नहीं लें, तैयार रहें और सतर्क बनें। गौर करें कि सामने वाला पक्ष विचार व्यक्त करने के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। जोशीले बने और सच्चे विश्वास के साथ बोलें। प्रश्न पूछकर, चिंताओं को स्वीकार करके और सामने वाले के दृष्टिकोण को अपने शब्दों में दोहराकर सुरक्षा क्षेत्र बनाएं। कोई सकारात्मक वस्तु खोजें और उस पर आगे का निर्माण करें, इत्यादि। नेक्स्ट नियम 10, कोच बने। लीडर की नौकरी का संभवतः सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों को एक प्रगतिशील, संवाद कुशल और उच्च प्रदर्शन वाली टीम में डालना है। हमने देखा है कि खेल जगत के कोच अपनी टीमों को एक सूत्र में कैसे पिरोते हैं और कामकाजी टीमों के लीडर के रूप में हम उनसे सीख सकते हैं। हम यह काम टीम के सदस्यों की मदद से करते हैं ताकि वे अपने गुणों को अधिकतम क्षमता तक विकसित कर लें। हम अपनी टीम को संगठन के लक्ष्यों और नवीनतम पद्धतियों व तकनीकों के बारे में चौकस रखते हैं। उन्हें नई नई जानकारियों के बारे में बताते हैं जिनकी मदद से वे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल होते हैं। इस प्रकार आप एक कोच के रूप में भूमिका निभाकर एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। दोस्तों, ये 10 नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और मज़ेदार बुक्स की समरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें।